तो अब क्या हुआ, अब यहां पे सुरजीत भगत जी गलती कर बैठे। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहे साधु न भूखा जाए। बस भगत को इतना ही मांगना चाहिए, बाकी पैसा घर में आएगा तो बकवाद करेगा, परेशानियां शुरू कर देगा, भगवान में धीरे धीरे विश्वास को कम करना शुरू कर देगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। हे भगवान, ऐसा थोड़ा बहुत दुख, परेशानी, संकट, ऐसी ठूठा हमारे जीवन में जो है वो बनी रहनी चाहिए, जिससे भगवान वो संकट आते ही, वो परेशानियां आते ही, वो समस्या याद आते ही भगवान हमें सबसे पहले आपकी याद आए कि हे गुरुदेव भगवान, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई समाज है, ना मेरे कोई भाई बंधु है, ना मेरा कोई यार दोस्त है। परमात्मा, मैं तो आपके प्रति समर्पित हो चुका हूं, आपसे नाम दीक्षा लेके, आपके ज्ञान को सुन के। बंदी छोड़, मुझे हर सुख दुख में आप ही आप जो है वो दिखाई देते हो, मेरी केवल आप ही से एकमात्र उम्मीद है। तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो हमें परमात्मा याद आएगा, और परमात्मा भी यही चाहते हैं। तो यहां सुरजीत भगत जी थोड़ी सी गलती कर बैठे। परमात्मा ने उनकी जितनी आवश्यकता थी उतनी उनकी मदद उन्होंने करवाई। उसके बाद उस बहन का फोन आया। अब ये परीक्षा उस बहन की भी थी, आपको बताएंगे आगे वीडियो में बहन की परीक्षा कैसे थी। बाकी भक्तों ने जो उनको जो मदद की उनकी भी परीक्षा थी, और सुरजीत भगत जी की भी परीक्षा थी, सुरजीत भगत जी की भक्तमती की भी परीक्षा थी। ये सारी बातें आप ध्यान रखना भाई और बहनों। तो बहन ने कहा कि भाई मुझे प्रेरणा हुई है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। तो बोला ठीक है। तो बहन ने सुरजीत भगत जी को शुरुआत में 50,000 रुपए भेज दिए। 50,000 रुपए उनके पास में पहुंच गए। बोला ये आपके राशन पानी के लिए है। उसके बाद में 1-2 दिन बाद में बहन ने कहा कि भगत जी, मैंने ऑडियो में सुना था कि आपके ऊपर कुछ कर्जा वगैरह भी है, तो मैं चाहती हूं कि अब मैं आपका जो कर्जा है मैं उसको उतार दूं। उस समय भी सुरजीत भगत जी ने बहन को मना नहीं किया। देखो काल कैसे हमारे अंदर बैठ के मन रूप में कैसे हमारे को ठगता है, कैसे हमारे अंदर लालच पैदा करता है, हमारे अंदर लोभ पैदा करेगा। भाइयों बहनों, ये सूक्ष्म चाल है काल की, ये सूक्ष्म चाल है काल की, जो इस वीडियो में आज हम सभी भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है। काल आगे से आगे सुरजीत भगत जी को मौका देता चला गया भक्ति को बर्बाद करने के लिए। 50,000 रुपए उन्होंने लिए बहन से राशन पानी के लिए। सबसे पहले गलती उनकी ये, उन्होंने उसी समय बहन को मना कर देना चाहिए था कि बहन, जितनी मुझे आवश्यकता थी मेरे बंदी छोड़ने भगत भाई बहनों को निमित्त बना के पूरी करवा दी। बहन, मालिक ने मुझे सौपन में आकर कहा है, मुझे विश्वास है मेरे भगवान ने कहा है तो ऐसा ही होगा। 1.5 महीने में मेरी भक्तमती ठीक हो जाएगी तो हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा ने आकर कहा है। और 1.5 महीने का परमात्मा ने राशन पानी का भी प्रबंध मेरा जो है वो करवा दिया। उसी समय भगत जी ने परमात्मा के ज्ञान आधार से बहन को तुरंत मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ये परीक्षा थी। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, काल ने उनको मौका दिया। तो 50,000 रुपए उन्होंने रख लिए। यानी 50,000 रुपए का मतलब है सुरजीत भगत जी के लिए कम से कम 6-7 महीने का एडवांस में राशन। जबकि वो कथा हमें परमात्मा ने जो सुनाई थी सेठ जी की और भगत की और भक्तमती की, वो सेठ जी सभी को राशन बांट रहा था। क्योंकि सेठ जी को किसी ने बताया था कि अगर तू दान करेगा तो तेरे को जो है परमात्मा जो है वो धन देगा। तो उसने लोगों को दाल चावल ये बांटना शुरू कर दिया, तो सबको बंटवाया। फिर ऐसे वो भगत और भक्तमती ने, यानी एक संत और उसकी वाइफ दोनों ही रहा करते थे एक आश्रम में, उनके पास गए सेठ जी के नौकर और जाकर कहा कि भाई हमारे सेठ जी ने ये आटा दाल चावल नमक लूण मिर्च भेजा है, आप ले लो। उसने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो वो बेचारे वापस आ गए। फिर सेठ जी गए कि भाई तुमने दिया क्यों नहीं? बोले जी उन्होंने लिया नहीं। बोला लेगा क्यों नहीं, चलो मैं चलता हूं। तो सेठ जी वहां गया। सेठ जी ने कहा कि भाई क्या बात है, आप ले क्यों नहीं रहे? हम राशन बांट रहे हैं, ले क्यों नहीं रहे? तो सेठ ने भगत ने अपनी भक्तमती से कहा कि जरा देखना अपने घर पे कितना राशन है। तो उसकी भक्तमती ने अंदर जाकर चेक किया रसोई में और कहा कि हमारे पास में आज रात्रि का राशन पानी है, यानी आज रात को हम खाना बना के खा सकते हैं, इतना अपने पास में है। तो उस भगत ने कहा कि सेठ जी हमें नहीं चाहिए, आप जाइए, हमारे पास में रात्रि का राशन है। तो सेठ ने कहा अरे भोले आदमी, अरे रात का ही है,
अरे भाई सुबह खा लियो, सुबह बना के खा लेना। बोला नहीं, सुबह का भगवान देगा, अपने आप देगा, हमें चिंता नहीं है। जिसने पेट दिया है भूख की चिंता उसको है। पो पाटी पकड़ा भैया जागी जिया जून, सब कहों को देत है वो चौंथ समाना चून। तो सेठ जी ने मना कर दिया। सेठ ने कहा रे भगत जी ले लो वरना भूखे मरोगे भूखे। तो भगत जी ने कहा सेठ जी सुन ले कान खोल के, भूखे वो मरते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, वो मरते हैं भूखे। भगत अगर भूखे मरने लग गए तो भगवान को कौन जानेगा, कौन पहचानेगा। परमात्मा कहते हैं जय हमारा भगत पछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। अगर मेरे भगत पे आपत्ति आ गई भक्ति करते करते तो मेरा नाम कौन